हेलो फ्रेंड्स। अभ्यास ही गुरु है। आज के क्विज का टॉपिक है भारत की मिट्टी एवं कृषि पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ। 158 क्वेश्चंस। आप डेली जीत किंग एजुकेशन ग्रुप पर ज्वाइन होकर टेलीग्राम के माध्यम से डेली मॉर्निंग एवं इवनिंग में टेस्ट देकर प्रैक्टिस कर सकते हैं आने वाली सारी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, झूम है एक। झूम कृषि का एक तरीका है। पहला क्वेश्चन है, झूम क्या है? कृषि का एक तरीका। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? ए, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? ए, काली मिट्टी। तीसरा, भारत का राष्ट्रीय फल है? डी, आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। चौथा, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? सी, जलोढ़ मृदा। पांचवा, निम्नलिखित में कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? डी, जूट। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? जूट। छठवां, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है तमिलनाडु। सातवां, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि जुताई स्वतः होती है? इसका सही आंसर है काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि जुताई स्वतः होती रहती है? काली मिट्टी के बारे में। आठवां, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? सही आंसर है डी, लैटेराइट। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी में। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? सी, दलहन व मोटा अनाज। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? दलहन एवं मोटा अनाज। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? सही आंसर है डी, लैटेराइट। 11वां, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बी, द्वितीय। सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। 12वां, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए, केरल है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। 13वां, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? सी, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से। 14, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लाल मिट्टी, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, यह सही है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी सही है। यह अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, यह असत्य है। तो लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा असत्य है? यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, नदी घाटियों में यह मिट्टी नहीं पाई जाती। गलत युग्म को पहचानिए। चाय असम, मूंगफली बिहार, नारियल केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। गलत युग्म में मूंगफली बिहार में नहीं पाई जाती। चाय असम में पाई जाती, नारियल केरल में, गन्ना उत्तर प्रदेश में। 16, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू से है। 17,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? डी 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? डी 8 प्रकार की। 18वां, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? ए तरबूज। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? ए तरबूज। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? बी पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो बी चावल का उत्पादन। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? ए कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? ए कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? प्रतापगढ़ जिले में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। 23वां, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बी बांगर। बांगर के नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। 25वां, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? ए मालाबार तटीय क्षेत्र में। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। 26वां, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? बी उत्तर प्रदेश। 27, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है? ए बेंगलुरु में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में। 28, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कॉफी कर्नाटक में होती है। 29, भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? डी रेगुड़। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? डी वृष्टि। 31, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहद क्षेत्र है? सी आंध्र प्रदेश। 32वां, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बी दुग्ध उत्पादन से। 33वां, निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? डी तमिलनाडु। 34, मक्के की खेती की जा सकती है? मक्के की खेती की जा सकती है? ए खरीफ के मौसम में। मक्के की खेती खरीफ के मौसम में होती है। 35, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है? सही आंसर है बी 1 और 2। समोच्च क्षेत्र की किनारा बंदी, दूसरा भू उपयोग का विनियमन। 36वां, गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है? बी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सफल रही है?
ए गेहूं व चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं व चावल। 38। 39वां, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? सी मकरला मिट्टी। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? सही उत्तर है मकरला मिट्टी। खालिस्तान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। सही आंसर है डी 1966। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ए जलोढ़। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सी चौथा स्थान है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है बी पंजाब राज्य को। भारत का धान्य भंडार पंजाब। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? डी 60%। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? बी कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? सी गुजरात। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बी बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। 48। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? डॉक्टर वी कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। 49। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है डी जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। 50वां, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? बी पंजाब। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? बी पंजाब। भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा होती है? सी दार्जिलिंग में होती है। भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में होती है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? बी जम्मू कश्मीर से। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर से। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी के नाम से। 55वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए कथन असत्य है, लैटराइट मिट्टी में सिलिका की मात्रा अधिकता होती है, यह कथन असत्य है। 56वां, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? सी चाय की फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। 57, केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है? ए बेंगलुरु में। केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में। 58, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश सबसे बड़ा उत्पादन है? यूपी में डी पहला और तीसरा, आलू और गन्ना। उत्तर प्रदेश में
बड़ा उत्पादक है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 उत्पादक राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। गेहूं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। निम्नांकित अपर्दन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? डी, अवनालिका गली। 61, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। डी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सभी में। नारियल उत्पादन में 62, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सी, तृतीय। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय। 63, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? सी, 52%। 64, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? सी, कपास, सन, जूट। 65, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य। डी, आंध्र प्रदेश और गुजरात। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश और गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। 67, भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? डी, मिस्र व सूडान से भी करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी करता है, पाकिस्तान से भी करता है, इन सभी से करता है लंबे रेशे के कपास का आयात। 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, भारत एक क्षारीय मिट्टी है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। यह कथन असत्य है। 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, लैटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। यह कथन असत्य है। 70वां, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा अधिक होती है। डी, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर चावल की खेती होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चावल की खेती को। 71वां, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका है डी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। 72, निम्नलिखित में कौन सी नकली फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? डी, तंबाकू। तंबाकू एक नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। 73, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्यान से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? बी, काली मिट्टी। 74, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है? बी, पश्चिम बंगाल। किस राज्य की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? बी, काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी। 76, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। 77, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? सी, कृष्णा गोदावरी को। 78, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? बी, गुजरात। निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात। 79, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सी, 80, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? ए, पश्चिम बंगाल। 81,
भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? सी, असम में होती है। 82, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? डी, उत्तर प्रदेश। 83, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? ए, उत्तर प्रदेश। 84, कथन ए, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कथन आर, भारत चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। सही आंसर है सी, ए कथन सत्य है, आर गलत है। ए कथन है भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, यह कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? बी, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। चावल, गन्ना, कपास खरीफ की फसल है। 86, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है? सी, हुगली। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? हुगली। 87, निम्नलिखित में से भारत में मसालों की सर्वाधिक उत्पादक है? ए, गुजरात। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक गुजरात में होता है। 88, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? बी, काली मिट्टी। 89, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बी, कपास। 90, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? ए, काली मिट्टी। 91, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? सी, मध्य प्रदेश। 92, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सही आंसर है ए। ए का पहला, ए दुग्ध उत्पादक हरित क्रांति के लिए है। बी का दूसरा, दुग्ध उत्पादन नील क्रांति से है। सी का दूसरा, मत्स्य उत्पादन श्वेत क्रांति से है। डी, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से है। 93, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम में लिखिए। बी, जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लैटेराइट मिट्टी। 94, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? डी, सरसों खरीफ की फसल नहीं है। 95, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? बी, काली मिट्टी। 96, जूट का सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जूट सबसे अधिक होती है पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में होती है जूट। 97, नकदी फसल में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। 97, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। डी, गेहूँ। 98, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। 99, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ए, चावल।
100 नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? सी कॉफ़ी की। 101 उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। डी चावल। सबसे अधिक उपज होता है चावल का। 102 भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सी उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। 103 गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कथन असत्य है। 104 किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? बी काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? ए लैटराइट मिट्टी। 106 भारत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य? सी उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 107 भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? बी 24%। 108 भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है? बी धान। 109 निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? डी धूसर। 110 भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र है? ए मध्य प्रदेश। 111 हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? सी दलहन व मोटा अनाज। 112 निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? डी राजस्थान। 113 भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सी पश्चिम बंगाल। 114 तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? ए जलोढ़। 115 भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किन राज्य में होता है? ए केरल। 116 भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? सी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। 117 क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? सी 4। 118 निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ए काली मिट्टी। 119 भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? सी कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसका सही आंसर है बी। फर्स्ट का है ए का दूसरा। चाय का उत्पादन होता है असम में। बी एक का है तीसरा, उत्तर प्रदेश में होता है एक। डी सी का चौथा, मूंगफली होती है गुजरात में। डी का पहला, सेब
जो होता है हिमाचल प्रदेश में होता है। 121 निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? डी रबड़ महाराष्ट्र में पैदा नहीं होता, गन्ना, तिलहन एवं कपास होता है। 122 किस भारतीय राज्य को चायपत्ती का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? डी छत्तीसगढ़। 123 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बी केला महाराष्ट्र में नहीं होता। 124 निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ए नासिक। 125 हरित क्रांति का अर्थ है? हरित क्रांति का अर्थ है डी कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। यह है हरित क्रांति का अर्थ। भारत में जेनेटिक रूप में परिवर्तित किस फसल के लिए अनुशासित किया गया? सी बीटी कॉटन। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया? बीटी कॉटन को किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? केरल। सही आंसर है केरल में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। 128 निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है ए कुर्ग में। 129 जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? डी दोमट। 130 उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? सी गेहूँ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानुरू फसल सबसे पहले शुरू की गई? बी नील। 132 भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए कर्नाटक। 133 नीली क्रांति किससे संबंधित है? सी मत्स्य उत्पादन से। 134 फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बी द्वितीय। 135 गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? बी झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। 136 निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? सी स्वर्ण क्रांति। 137 निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? बी चावल। 138 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? बी चावल। किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? चावल। 139 लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है? ए मालाबार तटीय प्रदेश में। 140 पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? सही आंसर है इसका सी उन्नत कृषि विधियों एवं प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। 141 तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ए लाल मिट्टी का। 142 भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1970 ईस्वी में हुआ। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1970 ईस्वी में हुआ।
143 निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? डी सरसों। खरीफ की फसल नहीं है, डी सरसों खरीफ की फसल नहीं है। केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? सी गर्म मसालों के लिए केरल राज्य प्रसिद्ध है। 145 निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? सी जलोढ़ मिट्टी के लिए की आवश्यकता होती है। 146 पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? डी तिलहन। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबद्ध है? तिलहन से संबंध है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। 147 भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? बी तलोच्चन से। 148 रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है? ए महाराष्ट्र में। 149 भारत में हरित क्रांति के जनक बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। 150 कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? ए गुजरात। कौन सा भारतीय राज्य कपास उत्पादक है? गुजरात। 151 गंगा के मैदानों की पुरानी कचारी मिट्टी कहलाती है? ए बांगर। गंगा के मैदानों की पुरानी कचारी मिट्टी बांगर। 152 भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं? बी कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। भारत की वाणिज्यिक फसल है कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। 153 निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? सी कृष्णा क्रांति। 154 खरीफ की फसल काटी जाती है? सी नवंबर के प्रारंभ में। 155 मृदा अपरदन रोका जा सकता है? सी वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। 155 भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है? डी खाने योग्य तेल। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है? डी खाने योग्य तेल। 157 रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है? बी काली मिट्टी। 158 प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में कौन सा है? बी लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मृदा। इसी के साथ क्विज समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।